बॉबी हाजिर हो। बॉबी हाजिर हो। मिलॉर्ड, नागपाड़ा पुलिस ने इस लड़की, जिसका नाम बॉबी है, उम्र तकरीबन 20-22 वर्ष, सार्वजनिक रास्ते पर अश्लील हाव भाव और अपनी वाहियात हरकतों से आने जाने वाले लोगों को वेश्यावृत्ति की तरफ उत्तेजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। That's all, मिलॉर्ड। This case is in camera. इस केस से संबंधित लोग ही यहाँ रहेंगे, बाकी लोग प्लीज बाहर चले जाइए। नाम? बॉबी। ये तुम्हारा असली नाम है? चेहरा दिखाओ। डरो मत बॉबी, चेहरा दिखाओ। मैं ये धंधा अपनी मर्जी से करती हूँ। मुझे अरेस्ट क्यों किया है? इसे मेरी चेंबर में लाओ। होशियार। May I come in, ma'am? Nandini, look who's here. रूपा, तुम यहाँ फिर से? पर कैसे? मैं यहाँ अपनी मर्जी से वापस आई हूँ। नाम? दीदी खड़ी रह। रूपा। उम्र? 20 साल। तुमसे किसी ने पूछा? उम्र कितनी है रूपा तुम्हारी? 20। दुपट्टा हटाओ। कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रूफ है? ये 20 साल की है? नो योर ऑनर, थाने में दर्ज रिपोर्ट में लड़की ने अपनी उम्र 20 साल लिखाई है। और आपने मान लिया? आपको नहीं लगता ये लड़की 20 साल की नहीं, 16-17 साल की है? अदालत चाहेगी कि रूपा का एज डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाया जाए। मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमारी केस है। हाँ मैडम, खामखा का हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा, और वैसे भी लड़की ने अपनी उम्र दर्ज करा दी है। तो क्या चाहते हैं आप? मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो हमारी केस है। हाँ मैडम, खामखा का हॉस्पिटल का चक्कर लग जाएगा, और वैसे भी लड़की ने अपनी उम्र दर्ज करा दी है।
ये 16-17 साल के नाबालिग लड़की को वेश्या करार देके हार्डकोर क्रिमिनल के साथ जेल भेज दिया जाए? कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि सेव द चिल्ड्रन इंडिया से मिस नंदिनी की मदद इस केस के लिए ली जाए और उनके ऑब्जर्वेशन में एज वेरिफिकेशन का टेस्ट किया जाए ताकि किसी नाबालिग के साथ नाइंसाफी ना हो। मैम, आपको याद है मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से रूपा की उम्र उस टाइम 16 साल कुछ महीने निकली थी और उस रिपोर्ट के बाद आपने रूपा को CWC भेज दिया था। वहां हमने रूपा की काउंसलिंग की थी और रूपा ने कहा था कि इसका गांव कानपुर में है और उसी वक्त हमने उसकी मां को इत्तला कर दिया था कि आपकी बेटी यहां मुंबई के एक बाल गृह में है। और उसके बाद CWC की कार्रवाई के बाद इसकी मां ने हमें भरोसा दिलाया था कि वो अपनी बेटी को सही सलामत यहाँ से लेकर जाएंगी और उसका पूरा ख्याल रखेंगी। हाँ, मुझे याद है, वो आई थी इसे लेने। टीवी की पेशेंट थी ना, और एक छोटी बहन भी तो थी तुम्हारी 14 साल की। कैसी है अभी वो रूपा? स्कूल में पढ़ती है। और वो तुम्हारा नेबर जो तुम्हें यहाँ पार्लर में काम करने के बहाने लाया था, तुमने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया? माँ के साथ थाने गए थे, पुलिस वालों ने हमें भगा दिया। मैम, मैंने इससे उसी टाइम कहा था कि जाके पुलिस स्टेशन में उस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज कराएं और अपनी छोटी बेटी को इस तरह किसी के साथ ना भेजें। और 1 साल पहले मैंने इसको सही सलामत उनके साथ भेज दिया था। तो फिर रूपा, ऐसा क्या हुआ जो तुम कमाठीपुरा की गलियों में यहाँ वापस आ गई? कहा ना मैं अपनी मर्जी से वापस आई हूँ। मैं अम्मा के साथ कानपुर चली गई थी। अम्मा चौका बर्तन करती थी तो मैं भी वही करने लग गई। आप लोगों ने कहा था कुछ अच्छा काम करना। मेरी पढ़ाई के तो पैसे नहीं थे, पर छोटी को तो पढ़ाना था ना। घबराओ मत रूपा, हम कोशिश करेंगे सब ठीक करने की। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। साड़ी पहन के तुम बालिग नहीं हो जाओगी रूपा, तुम अभी भी नाबालिग हो। मैं जिस घर में काम करती थी वो आंटी काम पर जाती थी और उसके पीछे से अंकल मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करते थे। मैंने रोका तो डांटने लगे। मैंने कहा मैं चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूं। तो बोले तुझे और तेरी माँ को चोरी के इल्जाम में अंदर करवा दूंगा। बस ऐसे ही सब शुरू हो गया। काम के 200 रुपए और शरीर फोकट में। उसके बाद उस अंकल के दोस्त भी आने लग गए। तो मैंने सोचा यहाँ मेरे शरीर के साथ यही सब हरकतें होती हैं,
और पैसे भी नहीं मिलते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये सब अपनी मर्जी से करूंगी। कम से कम पैसे तो मिलेंगे।